धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य परमेश्वरी समय सागर जी महाराज की, मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर संदान सागर जी महाराज की। हर मनुष्य का मन आज बड़ा अशांत है और हमारे चित्त की अशांति का कारण कोई दूसरा नहीं, हम खुद हैं। हमारे मन में पलने वाली नकारात्मकताएं हमें अशांत, व्यग्र, बेचैन और उद्विग्न बनाती है। जब तक हमारे भीतर नकारात्मकता पलती रहेगी, हमारा जीवन दुखी बना रहेगा। जिसने अपने जीवन की नकारात्मकता को समाप्त किया वही सुखी है। हम अपने इष्ट आराध्य को अरिहंत कहते हैं। अरिहंत कौन है? जो अपने अरि का हनन कर दे। अरि यानी शत्रु। इसका मतलब समझिए, अरि यानी शत्रु, शत्रु यानी हमारे भीतर की नकारात्मकता। सच्चे अर्थों में हमारा असली शत्रु कौन है? कोई बाहर नहीं, हमारे मन में पलने वाली नकारात्मकता। जो अपनी नकारात्मकताओं को जितना पुष्ट करता है, उसका जीवन उतना दुखी होता है, और जो नकारात्मकताओं को नष्ट करता है, उसका जीवन उतना सुखी होता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे अंदर की नकारात्मकताएं ही हमारे जीवन का असली दुख है, वही समस्या है। उसे हम दूर करें। प्रतिदिन अभी अ अक्षर से एक एक शब्द के आधार पर अपना अंतरावलोकन करते हुए अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करने का प्रयत्न चल रहा है। आज मेरे सामने एक शब्द है अशांति, है ना? अशांति से सब परिचित हैं, है ना? परिचित क्या महाराज, हम तो भोग भी रहे हैं। भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे? बोलो। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में किंचित अशांति ना हो? बोलो, है कोई सभा में? पर चाहते सब हैं कि मेरे मन में शांति हो, अशांति मिटे। सवाल है, ये अशांति कैसे मिटे? आज हमें उसी अशांति के निवारण के लिए, क्योंकि समय हो गया, संक्षेप में कुछ बातें करना है। सबसे पहले अपने अंदर की अशांति को पहचानें। हमारे साथ सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि मन में बीमारी पलते रहती है और हम उसे पहचानते नहीं, तो निवारण का प्रयास ही नहीं होता। हम उसके असली रूप को नहीं पहचानते, इधर उधर अपना दिमाग लगाते रहते हैं, तो बीमारी जो कि त्यों बनी रहती है। अशांति है क्या? सबसे पहली बात है मन का द्वंद्व। मन में द्वंद्व, अंदर से खींचातानी, वैचारिक टकराव और किसी एक निर्णय में स्थिर न रहना, ये अशांति का पहला लक्षण है। प्राय लोग शांति और अशांति को भौतिक अनुकूलता और प्रतिकूलता से जोड़ लेते हैं। कई लोग बोलते हैं महाराज बड़ी अशांति है, व्यापार में नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई केस मुकदमा हो गया, बच्चे का तलाक हो गया, आपस में लड़ाई हो गई, इसे ही अशांति मानते हो। ये तो उस भीतर की अशांति के परिणाम रूप बाहर प्रकट हो रहा है, एक संयोग है, एक घटना है। संत कहते अशांति एक घटना नहीं, अशांति एक परिणाम है, जो हमारे चित्त की परिणति है। अगर मन में द्वंद्व है, खींचातानी है, टकराव है, कहीं अस्थिरता है, निर्णय नहीं, इसका मतलब अभी अशांति है ना? अशांति।
आप लोग नदी के प्रवाह को देखे हो। एक समय होता है जब नदी में बड़ा उफान होता है, और एक समय ऐसा होता है जब नदी एकदम शांत बहती है। नदी की उफानगत स्थिति और शांतगत स्थिति, दोनों चीजें जानते हैं। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, मलाई कहाँ अशांत दूध में सो प्रशांत बनो। मलाई कहाँ अशांत दूध में सो प्रशांत बनो। मतलब दूध में अगर उफान है तो मलाई नहीं होगी। होगी क्या? दूध में मलाई कब आती है? जब शांत। अगर अपने जीवन में मलाई पाना चाहते हो तो शांत बनो, उफान मिटाओ। ये द्वंद्व एक उफान है, आपस का असामंजस्य एक उफान है। ये सब मन की असंतुलित परिणति का परिणाम है। इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये हमारी अंदर की सहजता को खंडित करने वाले कारक है। इनसे हमारी शांति विनष्ट होती है, हमें इससे बचना चाहिए। फिर अगर अशांति है ना, तो आपकी नींद अव्यवस्थित होगी। शास्त्रों में पूछा गया सुखी कौन है, तो कहा सुखेन स्वपति सुखेन जागृति स सुखी। जो सुख से सोए और सुख से जागे वो सुखी। जिन्हें सोने के लिए नींद की गोली न खानी पड़े और जागने के लिए अलार्म न लगाना पड़े तो समझना सुखी। नींद का असंतुलन, बेचैनी, थकान, बीच में बार बार जगना कई लोगों के साथ होता है। ये केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, उस व्यक्ति की वैचारिक परिणति है। उसका मन अस्थिर है, अशांत है, उस बात का द्योतक है। इसे भी हमें देखना चाहिए। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए जब अशांति होती तो संबंधों में कटुता आती, आपस में तनाव, खींचातानी, असामंजस्य, दुराव और टकराव की स्थिति अगर है तो समझना यहाँ अशांति है। अपने अंदर की इस अशांति को पहचानने की कोशिश कीजिए। और फिर अगर ऐसी अशांति है तो अगर वो साधक भी है ना, तो उसका साधना में मन नहीं लगेगा। सामायिक भी करेगा तो दिमाग में दूसरी बातें घूमते रहेगी। कुल मिलाकर मन की ये अशांति हमारे संपूर्ण जीवन को विषाक्त बना देती है, जीवन की समरसता को खत्म कर डालती है। सवाल, ये अशांति आती कहाँ से? अपने आप नहीं, ये हमारी कुछ दुर्बलताओं के कारण आती है। सबसे पहला कारण तुलना। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं, वहीं हमारी अंदर की सहजता खोनी लगती है, अशांति आने लगती है। हम दूसरों से अपने आप को मापे क्यों? हम खुद का पैमाना खुद को बनाए, अपना प्रतिमान अपने आप को बनाए, दूसरों से हम क्यों तुलना करें? संत कहते हैं संसार का हर व्यक्ति अपने आप में अतुलनीय है। वो किसी से कमतर है ही नहीं और कोई किसी से अधिक है ही नहीं। ये तो तुम्हारे मन की कल्पना है। तुम जो हो, जैसे हो, जितना हो, जिस स्थिति में हो, पर्याप्त हो। तुलना की वृत्ति से बाहर आए, अशांति दूर हो जाएगी। बोलो, अपना व्यापार इतना चलता है, उसका बिजनेस ज्यादा चल रहा है ना? आज उसकी दुकान में भीड़, मेरी दुकान में तो भीड़ ही नहीं। अरे सीजन है, उसके बाद भी ये हाल, ये हुआ गड़बड़।
मेरे पास ऐसा घर, उसका घर ऐसा, मेरा साधारण सा मकान, उसकी इतनी बढ़िया बिल्डिंग मनशान, मेरी गाड़ी सामान, उसके पास लग्जरी कार, गए काम से। जब आप अपने सामने दूसरे को खड़े करोगे और उसे खड़े करके देखोगे तो केवल अशांत बने रहोगे। बंद कर दीजिए ये सब चीजों की। दूसरे के पास क्या, वो अपने काम का है क्या? क्यों देखते हो दूसरे को? अपने पास है, काम में तो वही आएगा। उससे अपनी तुलना करके आप अपनी शांति को ही खो रहे हो। पा क्या रहे हो? कुछ भी नहीं। दूसरा कारण है अपेक्षा। हम हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार देखना चाहते हैं। सब चीजें मेरे हिसाब से चले, जैसा मैं सोचूं, जैसा मैं चाहूं, जैसा मैं बोलूं, जैसा मैं देखूं, जैसा मैं करूं वैसा ही हो। प्राय ऐसा होता है। अब ये बताओ, अपने अतीत के अनुभवों को ध्यान में लाते हुए 10 में से ऐसे कितने काम हैं जो मैंने जैसा सोचा वैसा हुआ? एकाध भाग्यशालियों को, सबको नहीं। संत कहते हैं अपना काम पूर्ण उत्साह और लगन के साथ करो, पर अपने अंदर की अपेक्षाओं को कम करो। हमेशा एक बात को ध्यान में रखो कि परिस्थितियां मेरे अनुसार हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। परिस्थितियां मेरे अनुसार हो, ये मेरे हाथ में नहीं, मेरे क्या किसी के हाथ में नहीं है। पर चाहे जैसी परिस्थिति हो, मैं अपनी मनस्थिति वैसी बना लूं, ये मेरे हाथ में है। परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश बुरी नहीं है, लेकिन परिस्थितियों अगर अपने अनुरूप न ढले और उस अपेक्षा को पाल ले तो दुखी होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, जब भी ऐसी कोई परिस्थिति हो जो अपने अनुरूप न हो, पहली कोशिश उसे अपने अनुरूप ढालने की करो। लेकिन जब लगे कि परिस्थितियों के अनुरूप, परिस्थितियां मेरे अनुरूप नहीं ढल रही, तो खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालना शुरू कर दो, जीवन बदल जाएगा। परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढालना हमारे हाथ में है ही नहीं, पर खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालना तो हमारे हाथ में है ना। कर सकते हैं? जरूर हो सकता है। अशांति का तीसरा कारण है वो आलोचक वृत्ति, आलोचना। हम खुद में और दूसरों में दोष खोजते हैं, और खुद में कम, दूसरों में ज्यादा। और जैसे हम दोष देखने लगेंगे, बुराइयां देखने लगेंगे, हमारी शांति खंडित होगी। ये आलोचक वृत्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है। इससे बचिए, गुणग्राही बनिए, गुणग्राहक बनिए। आलोचक वृत्ति से अपने आप को मुक्त कीजिए। कमियां निकालिएगा तो जीवन में कमी ही कमी होगी। इससे बाहर आने की आवश्यकता है। और चौथा कारण है अस्वीकृति। कई लोग हैं जो चीजें जैसी होती उसे वैसा स्वीकार कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है। जब आप चीजों को यथावत स्वीकार कर लेंगे, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। और अगर स्वीकार नहीं कर पाओगे तो आपको तकलीफ होगी। आप यहाँ आए, गर्मी का समय है, बहुत अच्छी व्यवस्था आपके लिए, जैसी आप लोग जिस तरह की लग्जरी व्यवस्था में रहते नहीं हैं, फिर भी आप यहाँ बड़े आनंद से बैठे कि नहीं बैठे? हाँ, क्यों बैठे हैं? ये आनंद आपको कौन दिला रहा है? इस तरह के सामान मैट पर बैठने से आनंद आता है क्या? बोलो। अगर मैट में बैठने से आनंद है तो फिर घर का कल से सोफा हटा दो। बोलो। आप आनंदित हो और आनंदित होकर के सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने इस व्यवस्था को स्वीकार किया है। यदि आप अपना अलग माइंडसेट बनाकर आते हैं
और सोचते कि हाँ महाराज जी का बड़ा नाम है, महाराज जी के सामने तो सब काम बिल्कुल अप टू डेट होता है। हम प्रवचन सुनने जा रहे हैं, कोई ऑडिटोरियम में होगा, बढ़िया एयर कंडीशन ऑडिटोरियम होगा, वहाँ जाकर के मैं बैठूँगा और मेरे को पहले ही पंक्ति में मेरा स्थान होगा। ये सब सोच कर आए, यहाँ आए नहीं। भैया ऐसी जगह तो मैं बैठ ही नहीं सकता, मेरी तो प्रैक्टिस भी नहीं। भैया अब आ गए हो, महाराज की नज़र पड़ गई, जा भी नहीं सकते, अब क्या होगा बोलो। वो आदमी अगर बैठ भी गया तो उसका मन नहीं बैठेगा, अंदर से अशांत होगा। जहां स्वीकृति है वहां शांति है, जहां अस्वीकृति है वहां अशांति है। आप अपने अंदर की पड़ताल करके देख लीजिए, अशांति वहीं पनपती है जहां अस्वीकार्यता आती है अनुभव सबका। सबको सहज स्वीकार करने की कला अपना लो, शांति ही शांति है, फिर कुछ सोचने की बात नहीं है। एक बार एक ने कहा महाराज मुझे शांति चाहिए। हमने कहा शांति चाहिए, कुछ नहीं कर, मुझे को हटा दो और चाहिए को हटा दो, शांति अपने आप बच जाए। बोलो, मुझे शांति चाहिए, इसमें क्या करना है? मुझे हटा दो और चाहिए हटा दो, क्या बचेगा? ये जो शांति है ना, इसके साथ जो मुझे और चाहिए है, ये मैं और मेरा है, ये अहंकार और ममकार है, यही अशांति का मूल है। स्वरूप निष्ठ दृष्टि हो, आध्यात्मिक वृत्ति मनुष्य के मन में जग जाए तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलिए, अपने चित्त को आध्यात्मिक दिशा दीजिए। अगर इस तरह की दुर्बलताएं हमारे मन में बनी रहेगी तो हम सिवाय शांति के कुछ नहीं पाएंगे। हमें उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हमेशा ध्यान रखना है कि शांति का संबंध बाहरी परिस्थिति से नहीं, हमारी मानसिक स्थिति से है। शांति भौतिक परिस्थिति नहीं, आत्मिक परिरति है। और यही हमारे धर्माराधन का मूल लक्ष्य है, यही हमारी आध्यात्मिक साधना का आधार है और उद्देश्य है। इसे आत्मसात करके चले तो जीवन अपने आप आएगी। कुछ भी होते रहे, सब कुछ चलने दो और आगे बढ़े। हम सोचे सब मेरे अनुकूल हो जाए तो मेरे अंदर शांति हो, असंभव है। क्या ऐसा कभी होगा ही नहीं। तीर्थंकरों के जीवन में भी सब प्रकार की अनुकूलताएं नहीं हुई। सब मेरे अनुकूल हो तो मुझे शांति हो, असंभव। जो हो रहा उसे मैं अपने अनुकूल मान लूं, शांति तुरंत होगी। बोलो, कौन सा मार्ग सरल है? सब मेरे अनुकूल हो जाए, वो सबको अनुकूल बनाने का मार्ग सरल है कि सबको अनुकूल मानने का मार्ग सरल है? क्या है बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। आप लोग करते क्या हो? महाराज हम लोग तो वीर लोग हैं, वीर लोगों के लिए कहा कठिन काम करना चाहिए, सरल काम नहीं। इसलिए हम लोग कठिन काम करते हैं, अपनी सारी शक्ति को सबको अनुकूल बनाने में खपा देते हैं और उसी में उलझ करके रह जाते हैं। ये बदलाव अपने अंदर होना चाहिए। एक राजा था, उसके मन में आया कि एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसमें शांति का संदेश, एक ऐसा चित्र बनाओ जिसमें शांति का संदेश हो। दो चित्रकार आए। एक चित्रकार ने एक बड़ा सुंदर सा चित्र बनाया। एक साधक की ध्यान मग्न अवस्था, प्रकृति की रमणीय छटा के मध्य सूर्य की किरणें उग रही, बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य। एक पहाड़ी पर एक साधक बैठा है, आत्मस्थ है। उसने बनाया चित्र बहुत खूबसूरत था। लेकिन दूसरा चित्रकार था, उसने एक चित्र बनाया, झरना बह रहा है,
उसकी कलकल ध्वनि है। कुछ लोग उस झरना के तट पर ढोल नगाड़े के साथ नृत्य गान कर रहे हैं। वहीं एक चट्टान की ओट में एक पक्षी सो रहा है। वहीं एक चट्टान की ओट में एक पक्षी सो रहा है। राजा को यह चित्र पसंद आ गया। बोला यही शांति का संदेश है। शांति इसी में है, बाहर कुछ भी हो हम अपने में रहें, शांति इसी में है। बाहर कुछ भी होता रहे हम अपने में रहें, शांति का यही सार है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो। क्या? सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो। बाहर के नगाड़ों का चाहे जैसा कोलाहल हो, तुम्हारे अंदर अध्यात्म की बांसुरी अनुगूंजित होते रहने चाहिए। जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है होने दो, अपने आप को उसमें मत खोने दो। शांति है। आप लोग चाहिए, बात तो शांति की करते हैं पर सगाई अशांति से कर रखी है ना। मामला गड़बड़ हो गया तो इससे कैसे काम चलेगा। हम भावना योग के माध्यम से शांति की प्रार्थना करें, रोज उसके लिए प्रतिक्रमण करें, प्रत्याख्यान करें और अपनी सामायिक को वैसी ही शांति के रूप में जगाएं। रोज सुबह उठे प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे भीतर संतुलन हो, मैं अपने अंदर से सहज और शांत रह सकूं। मैं संसार नहीं स्वयं को बदलना चाहता हूं। मेरी दृष्टि में क्षमता है और मैं शांति स्वरूप हूं। ये भाव बार बार दोहराओ, 4 वाक्य, ज़्यादा नहीं। मुझ में शांति और संतुलन हो, मुझे स्वयं को बदलना है, मेरी दृष्टि में क्षमता है और मैं शांति स्वरूप हूँ। ये भाव बार बार दोहराइए, ऐसी प्रार्थना कीजिए। जो अपने अंदर की अशांति का निवारण करना चाहते हैं, सुबह उठते ही ऐसी प्रार्थना कीजिए और इन वाक्यों को कम से कम 4 बार दोहराइए। फिर प्रतिक्रमण कीजिए कि बीते दिन में मैंने कब कब अशांति को बढ़ावा दिया, किन किन स्थितियों में मेरे अंदर की प्रतिक्रिया हुई और मेरे मन में घबराहट हुई, कब मैंने दूसरों पर दोषारोपण करके खुद को अशांत किया। इन सब बातों को स्वीकार करते हुए उसकी निंदा करिए, आलोचना कीजिए, उनका परित्याग कीजिए और कहे प्रभु अब कभी ऐसी स्थिति आए तो मैं इनसे बचूंगा, मैं इसे दूर करूंगा, मेरा ये पाप मिथ्या। फिर कुछ संकल्प, जिसे हम कहते हैं प्रत्याख्यान। आज मुझे सहज और शांत रहना है, चाहे जैसा कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी सहजता को बनाए रखना, अपनी सकारात्मकता को बना के रखना है, मुझे अपेक्षा मुक्त होना है, मुझे तुलना वृत्ति से बचना है। और इसके उपरांत अपने सहज शांत आत्मस्वरूप का चिंतन, ये भावना योग का एक छोटा सा रूप है। शांति के लिए एक छोटा सा भावना योग कराऊंगा और आज के इस पूरे प्रकरण को मैं विराम दूंगा। आज एक स्पेशल भावना योग जो हम शांति के लिए करेंगे, अशांति के निवारण के लिए। सभी लोग स्थिरता से बैठ जाए। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अशांति मिटती नहीं, अशांति विसर्जित होती है। अशांति को मिटाया नहीं जाता, उसे विसर्जित कर दे जागरूकता से। मन में जागरूकता आते ही अशांति शांति में परिवर्तित हो जाती है। हम जागरूकता के बल पर, स्वीकृति के बल पर, भावना योग के बल पर अपनी अशांति को दूर कर सकते हैं। जहाँ क्षमता है वहाँ शांति है, और जहाँ शांति है सच्चे अर्थों में वहीं आत्मा की अनुभूति हो सकती है। बोलिए आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर।
एक बार एक परिवार आया, परिवार के साथ एक 17 साल का बच्चा भी था। कहा, महाराज जी इसे देखिए ना, पहले सब काम बहुत तत्परता से करता था, बड़ी रुचि और लगन थी। आजकल इसके मन में सब कार्यों के प्रति अरुचि सी हो गई है। अब पढ़ाई के तो नाम से भी चिढ़ता है, सबसे इसका मन हट गया। एक दिन एक बहन जी आई, उसने कहा, महाराज जी पहले मेरा धार्मिक कार्यों में बड़ा उत्साह रहता था, बड़ी रुचि होती थी, आप लोग आते थे तब भी मैं बड़ी उमंगों से आती थी, लेकिन आजकल मेरी सारी रुचि खत्म हो गई, सबसे अरुचि हो गई। मन करता है कि बस कहीं जाऊं ही नहीं, अपने काम में ही रहूं। एक व्यक्ति आया, उसने कहा, महाराज जी बहुत सालों से व्यापार कर रहा हूं और अभी तक मैंने व्यापारिक क्षेत्र में जहां भी हाथ डाला बहुत आगे बढ़ा, लेकिन अब कुछ दिनों से मेरी सारी रुचि ही खत्म हो गई। अब कुछ काम करने का मन ही नहीं पकड़ता, ऐसा लगता है सब खत्म। एक बार एक साधक ने कहा कि पहले मैं अपनी साधना में बड़ा उत्साह रखता था, मेरी बड़ी प्रगाढ़ रुचि रहती थी, अब न तो सामायिक में मन लगता है और न ही कुछ अध्ययन साधना आराधना करने की मेरी कोई रुचि रह गई। ऐसा लगता है बस जैसे कि सब कुछ जो है सो छूट गया। ये सब जो प्रणतियाँ हैं, ये एक प्रकार की भावनात्मक दुर्बलता है, जिसे हम एक शब्द में कह सकते हैं अरुचि। और ये कभी भी किसी भी मनुष्य के हृदय में किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। ये अरुचि एक ऐसी भावनात्मक दुर्बलता है जो हमें लौकिक और पारमार्थिक दोनों क्षेत्रों में कमजोर बना देती है। अरुचि केवल बाहर के कामों से नहीं होती, ये भीतर के संबंध में भी होती है। हमें इस अरुचि को गहराई से देखना है। आज हम अरुचि के स्वरूप को, उसके कारण को और परिणाम को समझते हुए उसके समाधान का रास्ता खोजेंगे। सबसे पहली बात है मन हट जाए। किसी भी काम से मन का हट जाना, लोगों के साथ ऐसा होता है। जहां मन है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां मन नहीं। कोई काम है तो मन नहीं लग रहा है, और जहां मन है वहां कोई काम ही नहीं है। ऐसे लोग होते हैं ना बहुत सारे। अरे कौन करे। ये अरुचि के लक्षण है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा घटता है, कई कार्य जो होते हैं बड़े रुचिपूर्वक करते हैं, कुछ कार्य होते हैं जो मनमार करके करते हैं। प्राय लोगों को लौकिक कार्यों में तो रुचि दिखती है, धार्मिक कार्यों में लोगों की अरुचि होती है। धार्मिक कार्यों में उनको ठेल ठेल के भेजना पड़ता है, और दुनियादारी के कामों में तो वो अपने आप 4 पांव से दौड़ जाते हैं। ये अंदर की अभिरुचि को दर्शाती है। अगर आपका कार्य है और मन नहीं है तो समझ लेना अरुचि है। ये अरुचि आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, इसे हमें देखना है। आप किसी भी क्षेत्र में आपके अंदर का उत्साह कायम रहना चाहिए, वो बना रहना चाहिए। दूसरी बात, कभी कभी जब अरुचि होती है तो जो हमारा कर्तव्य है वही हमें बोझ लगने लगता है। जो पहले बहुत सहजता में करते थे अब भार लगने लगता है। यह अरुचि की निशानी है ना। एक बार
बिहार करके आए, थोड़ा लेट हो गए, सामायिक का समय था। एक महाराज ने कहा, गुरुदेव के साथ की बात है, एक महाराज ने कहा आप सामायिक भी करनी पड़ेगी। क्या? सामायिक भी करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने कहा सामायिक भी करनी पड़ेगी, ये तुम्हारी अरुचि को दर्शाता है। सामायिक करनी है, ये तुम्हारा उत्साह होना चाहिए। क्या होता है? अंदर की रुचि जब जगती है तो कोई भी काम हमारे लिए सहज हो जाता है, और रुचि नहीं तो वही भार हो जाता है। हम लोग करते हैं, हम प्रवचन करते हैं, रुचिपूर्वक करते कि अरुचि से करते? रुचिपूर्वक करते तो हमारे लिए सहज है। अरे यार अब प्रवचन भी करना पड़ेगा, है ना। अब बताओ, तुम लोगों की तो साप्ताहिक छुट्टी होती है, यहाँ तो एक दिन की छुट्टी नहीं है। एक आध दिन कहो तो आप लोगों का मन आगे पीछे होने लगता है। हाँ, क्या होगा? ये अरुचि है। अगर काम सहज दिखे तो समझना अरुचि है, और काम भार दिखने लगे तो समझ लेना अरुचि है। जो भी काम करो रुचि पूर्वक करो, भार भी सहज हो जाएगा, और अरुचि होगी तो सहज काम भी भार बन जाएगा। सीधी सी बात है। रुचि पूर्वक करो, रुचि जगाओ, बड़ा बड़ा बोझिल काम भी सहज हो जाएगा। मन मार कर नहीं, मन बना कर करो। मन को तैयार करो उत्साह से। आप कह दिया, सामने वाले ने कह दिया, करना पड़ रहा है। मन तो नहीं था, लेकिन अब क्या करे, कोई उपाय भी नहीं है। ऐसा क्यों? अंदर से सहज स्वीकृति का भाव होना चाहिए। अरुचि में आनंद नहीं, अरुचि जीवन को बोझिल बनाती, और रुचि जीवन को भार मुक्त करती है। तो अरुचि से रुचि की ओर मुड़ने का प्रयत्न करो। अपने अंदर की रुचि जगाइए, जिससे जीवन की दिशा बदले, दशा बदले। और जब ऐसी अरुचि होती है तो फिर भाव शून्यता भी हो जाती है। अपने संबंधों में कोई रस नहीं होता, न प्रेम, न उत्साह, न कोई किसी तरह की रचनात्मकता। बस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अंदर का रस ना हो तो रस के अभाव में चीजें प्राणहीन बन जाती है। बोलो, बिना स्वाद का भोजन अच्छा लगता है क्या? हाँ? और अरुचि होने पर स्वादिष्ट पदार्थ भी तुम्हारे लिए रुचिकर नहीं लगते, और रुचि रहने पर बेस्वाद वस्तु भी रुचिकर लग जाती है। रुचि को जगाने के लिए मन में भूख जगनी चाहिए। अपने जीवन का अनुभव थोड़ा सा पीछे जाओ। जोर की भूख लगी हो और माँ से कहा कि भोजन दे दो, बेटा रुक जा, सब्जी तैयार हो रही है, अब तो ऐसे ही थोड़ा दे दो। और माँ ने रोटी दी है और किनारा तोड़ तोड़ करके खा लिया बिना सब्जी के, और बड़ा आनंद से खा रहे हैं। है अनुभव? क्यों? अंदर भूख है। और जब पेट भर जाए तो रसगुल्ला भी रुचिकर नहीं लगता। पेट भरने के बाद नहीं, तुम्हारे मन में भूख होनी चाहिए। भूख, पिपासा, ये तुम्हारे अंदर रुचि जगाती है, और जो भूख खत्म हो जाने पर रुचि मर जाती है। तो जो भी काम करो उसके प्रति प्रबल चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तो वो तुम्हारे लिए उसकी पूर्ति करे। उससे जीवन में समरसता और सरसता आती है। आपस में बात भी कर रहे बिना मन के, काम भी कर रहे बिना मन के, भोजन कर भी रहे हैं बिना मन के, करा भी रहे हैं बिना मन के, तो क्या होगा? सब शून्य होगा। ये अरुचि के लक्षण। और फिर जब ऐसी अरुचि होती है तो ऐसे व्यक्ति का
अपनी आत्मा से भी कोई लगाव नहीं होता आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो फिर रुचि के अभाव में कुछ होता ही नहीं, है ना। सब कर लिया, अब बस सामायिक करनी बाकी है। ये बस जो लग गया ना, खत्म। ये बस क्यों? किसके बस में हो? लगता है, आता है सबके प्रैक्टिस में ये चीजें आ जाती है। अरे अब बस ये और कर ले, बस ये और कर। बस नहीं, अभी तो करना है, करके ही दम लेना है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, इन दिनों मेरे संपर्क में आए, जो ऐसे लोग जो लगातार 24 घंटे काम कर रहे, 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, कई बार तो और ज्यादा समय। चर्चा में करके ही दम लेंगे। क्या? करके ही दम लेंगे। क्यों? क्रिएटिव काम में अगर रुकावट आ जाए तो काम की गति रुक जाती है, और जिसके अंदर रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि होती है वह कभी थकता नहीं, वह कभी थमता नहीं। उसके लिए बस नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब ये अरुचि होती क्यों है? सबसे पहली बात, उद्देश्य स्पष्ट ना होना। कोई काम हम करें, हमें यही पता नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, तो उसमें रुचि क्या होगी? कोई भी कार्य करे तो उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हमारी दृष्टि में होनी चाहिए। अगर उद्देश्य स्पष्ट है तो उसका परिणाम भी हमारे सामने दिखता है, तो रुचि बनी रहती है। बिना उद्देश्य यदि कोई कार्य करेंगे तो रुचि निश्चित रूप से नष्ट होती है, खोती है। अपनी रुचि जगाना है तो सोद्देश्य कार्य करना शुरू कर दीजिए। ये कार्य मुझे करना है तो करना है, ये बातें आनी चाहिए। और कई बार अरुचि के कारण एक और हो जाता है, अधूरी समझ होती है और गलत अपेक्षाएं हो जाती है, ये भी अरुचि है। अधूरी समझ और संगत अपेक्षा, ये दोनों हमारी अरुचि को बढ़ा देती है। हमने कार्य शुरू कर दिया लेकिन आगे पीछे देखा नहीं, ये काम क्या है, इसको अंजाम देने में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या समस्याएं आ सकती है, चलो दौड़ गए। भैया पहले से सोच विचार कर करो। अगर आपकी समझ अधूरी होगी तो आपका दृष्टिकोण सही नहीं होगा, दृष्टिकोण सही नहीं होगा तो आपके मन में फिर रुचि नहीं जगेगी, आप अधीर हो जाओगे, आपका मन टूट जाएगा। आप काम करो, सोच समझ करके करो, उसके परिणाम की अपेक्षाएं भी स्पष्टता के साथ जोड़ करके करो, तो आपकी रुचि जगी रहेगी। फिर अरुचि का तीसरा कारण है मन का अन्य विषयों में उलझ जाना। जो हमारा लक्ष्य उससे हट करके, जिसको आप दूसरे शब्दों में कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। जिन विषयों में है वो कार्य के बीच में रुकावट बनेंगे। आप बैठे हैं पढ़ने के लिए, बाजू में मोबाइल है, और थोड़ा सा उसको देख लें, अब वो सामने आ गई बात, तो फिर आपकी पढ़ाई में मन लगेगा क्या? चलो एक देख लेते हैं, देखते देखते एक रील के बाद दूसरा आ गया, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो रील ही चला जाता है, सब रील में खो जाते हैं, रियल तो हाथ से निकल जाता है। जिसके लिए हम बैठे, उद्देश्य सामने नहीं, काम कैसे होगा उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और अरुचि का एक आध्यात्मिक कारण है अपनी अंतरात्मा की अनदेखी। जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना छोड़ देते हैं, तब हमारी सारी गतिविधियां हमारे लिए प्राणहीन लगने लगती है, उनका कोई अर्थ नहीं रहता। और ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा की ही उपेक्षा कर देता है। इसलिए अरुचि केवल कार्यों के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति होती है। मैं समझता हूँ अरुचि हमारी आत्मा की उपेक्षा का परिणाम है।
वो आत्मा की उपेक्षा से निकलती। व्यक्ति अपनी तरफ नहीं देखता, औरों की तरफ देखना शुरू कर देता है, और उधर इधर उधर देखते देखते उसका चित्त सदैव उलझा रहता है। इन कारणों से हम बचे, तभी हम अरुचि के परिणामों से बच पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, बिना मन के कोई काम भी करोगे, अरुचि पूर्वक कोई कार्य करोगे तो कार्य अच्छा होगा? बोलो, आप भोजन बना रहे, बिना रुचि के बनाओगे, क्या होगा? हाँ, क्या होगा? कार्य की गुणवत्ता कभी नहीं रहेगी। बिना रुचि के कार्य की गुणवत्ता नहीं हो सकती। जब तक मन ना हो तो अच्छा काम कभी नहीं हो सकता। मन से किया गया काम ही अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। आप क्या चाहते? श्रेष्ठ? श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम। आप लोग क्या चाहते हो? श्रेष्ठतम चाहते हो ना? तो श्रेष्ठतम के लिए क्या करो? मन लगा कर करो, मन से करो, रुचि पूर्वक करो, मन को मोड़ो। आधे अधूरे मन से चाहे तुम काम करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे धंधा करो, चाहे साधना करो, सब अच्छे नहीं होंगे। एवरेज भले हो जाए, एवरेज भले हो जाए। अरे जब करना ही है तो आधे अधूरे मन से क्यों करो भाई? बाजार में सामान खरीदने गए, पैसे तो पूरे दिए पर क्वालिटी हल्की, क्या मतलब? बोलो, ऐसी गलती करते हो क्या आप लोग? महाराज हम तो जैसा दाम देते हैं वैसा काम चाहते हैं। संत कहते यही हर क्षेत्र में होना चाहिए, जैसा दाम वैसा काम। यानी तुमने जैसी प्रवृत्ति, जिस भाव से जो कार्य तुम कर रहे हो उसमें डूब करके करो, लीन होकर के करो। और जब तुम डूब कर लीन होकर काम करोगे तो उसका अंजाम भी वैसा ही होगा। मन लगाकर पढ़ो, मन लगाकर काम करो, मन लगाकर धंधा करो, मन लगाकर ध्यान करो। सब जगह मन लगाओ। मन कब लगेगा? जब रुचि होगी। और रुचि कब होगी? किसमें रुचि होती है? जिसमें आपको लाभ और आनंद की अनुभूति होती है, उसमें रुचि होती। जिसमें लाभ दिखता है, जिसमें आनंद की अनुभूति होती है, उसमें रुचि होती है। जिन कार्यों में कोई लाभ नहीं दिखता उसमें कोई रुचि नहीं होती, हमें क्या फायदा? फिर जिसमें आनंद नहीं होता उसमें भी आपको रुचि नहीं होती। मैं आपसे कहता हूं, अपने हर कार्य में अपना हित देखिए और कर्म को अपनी पूजा मानकर उसमें आनंद लीजिए। आपकी रुचि हमेशा बनी रहेगी, कभी प्रभावित नहीं होगी। मेरे कार्यों में मेरा लाभ है, मेरा हित है, और जो मैं कर रहा हूं उसमें ही मेरा आनंद है। अंदर से आनंद होना चाहिए, तब रुचि होगी और तभी आप सफल हो पाओगे। अरुचि से कार्य करेंगे तो कार्य की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, और फिर आपके मन में रुचि नहीं रहेगी तो आपके सारे संबंध खत्म हो जाएंगे। संबंधों में कमी हो जाएगी, कटाव आ जाएगा। आप क्या है, सबसे कट जाओगे। अरे इसका तो किसी से कुछ लेना ही देना नहीं। कई लोग होते, एक बार एक ने कहा, महाराज जी ये हमारी बेटी है, अभी 12वीं में आ गई, लेकिन इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई आ जाए, बस ये अपने कमरे में घुसी रहती है, ज़्यादा है तो मोबाइल चलाते रहती है। महाराज जी किसी से कोई लेना ही देना नहीं, स्कूल जाती, ट्यूशन जाती है, आती है, बस बैठे रहती है। मुझे चिंता है, अगर यही हाल रहा, इसकी हर कार्य में ऐसी अरुचि रही तो आगे क्या होगा? ये सोच आती है। फिर ऐसा व्यक्ति अपने आप में सीमित हो जाता है, अपने तक संबंध उसका एकदम बड़ा सीमित हो जाता है, उसका फिर किसी से कोई संवाद नहीं। मैंने उसे समझाया, पूछा, बोले क्या करें, मेरे किसी से बात करने का मन ही नहीं होता। हमने मोबाइल में क्या करते हो? बोले मैं अपने कोर्स का पढ़ते रहती हूँ। बोले ठीक है, तुम कोर्स का पढ़ती हो, कोर्स की रुचि रखो, अच्छी चीज़ है। पढ़ाई करना बुरी बात नहीं है, बल्कि एक विद्यार्थी को मन लगा करके पढ़ना चाहिए, रुचि पूर्वक पढ़ना चाहिए। लेकिन बाकी बातों से कट हो जाओगे तो
तो अकेले रह जाओगे। और ध्यान रखना, अकेले रहने पर कई बार जीवन बोझिल बन जाता है। संबंधों से अपने आप को काटो मत, संबंधों से अपने आप को जोड़ कर रखना। जहाँ जितना जरूरी है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कहीं मत रहो, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ कमी मत रखो। फिर जिनकी अरुचि रहती है उनके मन में असंतोष होगा, क्योंकि उनके अंदर शिकायतें बढ़ती है। अब ये रह गया, 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 शिकायतें ही शिकायतें होती। अरुचि अरुचि होगी, कोई चीज़ के प्रति उसके मन में जुड़ाव, उत्साह जैसा होना चाहिए नहीं होता, वो पूरी तरह उत्साहहीन हो जाता है, उसका जीवन बोझिल बन जाता है, वो ऊर्जा से शून्य होता है। इसलिए जो कार्य करना है रुचि पूर्वक करो। संत कहते हैं अरुचि पूर्वक जीना, यानी बिना प्राण बिन जीना रहना, ये अरुचि पूर्वक जीवन जैसा है। इसलिए रुचि से जियो, सब प्राण होकर के जियो, बोझिल जीवन मत जियो। अब सवाल है, हम अपनी अरुचि को रुचि में कैसे परिवर्तित करें, है ना? कोई भी काम है तो हम अपनी इस अरुचि को रुचि में कैसे बदलें? सबसे पहली बात, आप कोई भी काम करो तो उसे अपने हित से जोड़ो। किससे जोड़ो? अपने हित से जोड़ो। ये मेरा काम है, मुझे करना है, मेरी इसमें भलाई है, ये दृष्टिकोण अपने अंदर जगाओ, रुचि बढ़ेगी। अपना हित, अपनी भलाई जब तक अपनी दृष्टि में नहीं आएगी, कार्य में रुचि नहीं होगी। तो हम जो भी काम करें, ये मेरा काम नहीं, ये मेरा धर्म है, ये मेरी पूजा है, ये मुझे करना है। एक विद्यार्थी अध्ययन को अपना धर्म माने, एक गृहिणी घर के कार्य को अपना कर्तव्य माने, एक व्यापारी अपने व्यापार को अपना कर्तव्य माने, एक साधक अपनी साधना को अपना कर्तव्य माने, उसमें अपनी हित बुद्धि जगा करके रखे, तो स्वाभाविक तौर पर रुचि होगी। अब पढ़ना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, धंधा करना पड़ रहा है, साधना करनी पड़ रही है, तो पढ़ रहा है, पढ़ रही है, तो पढ़ ही रहोगे। क्या होगा? पढ़ नहीं रहा है, करना है, क्योंकि ये मेरी अपनी चॉइस है, किसी के द्वारा थोपा नहीं गया है, ये मेरा अपना कर्तव्य है। अगर आप रुचि से सभर रहोगे तो आपका काम, आपका अपने काम के प्रति तो आपकी रुचि रहेगी, आपके काम को देखकर कई अन्य लोगों की भी रुचि जग जाएगी। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। फिर अरुचि होने लगे, घबराइए मत, थोड़ा थोड़ा रोज रोज अभ्यास करें। जिस कार्य में रुचि ना हो उसमें रुचि जगाना है, अभ्यास करें, थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें, उसके परिणाम का खुद एहसास करें। एक व्यक्ति को भोजन में बिल्कुल अरुचि थी, भोजन बनाना नहीं जानता ही नहीं था, रुचि भी नहीं थी। उसने बताया कि महाराज जी, मुझे एक बार प्रेरणा मिली कि अपने को भोजन बनाना चाहिए। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तुम खाना बनाना सिखाओ। पत्नी ने कहा कि तुम सीख पाओगे, तुम क्या बनाओगे, कुछ नहीं बना पाओगे। एक महानुभाव यहाँ भी बैठे हैं, तुम क्या कर पाओगे। उसने कहा देखो रुचि कैसे जगती है, बोले तुम सिखाओ तो सही, थोड़ा थोड़ा सिखाओ, एक काम करो। तो पत्नी ने कहा एक काम करो, तुम्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तुम सबसे पहले मेरे पास आओ तो सब्जी बनाना सीखो, सब्जी सुधारना सीखो। ठीक, पहले पहले चरण में उसने केवल सब्जी सुधारना सीखा। पत्नी ने अप्रिशिएट किया, आप बहुत अच्छा करते हो,
हुआ तो गलती मोटी मोटी कलियां थी, जैसे होगी नया नवेला जो करता वैसे, लेकिन पत्नी बहुत समझदार थी। उसने उनको प्रशिक्षित किया, सब्जी सुधारने से लेकर सब्जी बनाना, और सब्जी बनाते बनाते उसको भी इंटरेस्ट बढ़ते लग गया कि ठीक है ये काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। करते करते रोटी भी बनाने लगा, और आज ये हाल है कि पत्नी से ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन पति बना लेता है। ये सोच है। हमेशा ध्यान रखना, रुचि मन से नहीं अभ्यास से जगती है। अभ्यास जगह बढ़ाओ, रुचि जगेगी। थोड़ा 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 करो। एक व्यक्ति की स्वाध्याय में बिल्कुल रुचि नहीं थी, पढ़ लिख करके आया था, आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, इंजीनियरिंग करके आया बाहर से। मैं यहीं मध्य प्रदेश में राहतगढ़ में था, बहुत पुरानी बात है। तो एक प्रोफेसर थे, उनके साथ वो था, वो आया, वो जा रहे थे सागर, बोले कि चलो महाराज जी राहतगढ़ में दर्शन कर लो। गया, आके दर्शन करके आया, तो बैठा, मेरे से बहुत सारी चर्चाएं प्रोफेसर साहब ने की, वो चुपचाप सुनता रहा। सुनने के बाद बहुत देर बाद जब पूरी चर्चा हो गई तो बोला महाराज जी मैं आपके पास आने के बाद तो मैं आज एकदम अलग फील कर रहा हूँ। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी ये कह रहे थे कि महाराज के पास जाना है, तो मैंने सोचा हम लोगों का महाराजों से क्या लेना देना, अब महाराज से क्या बात करेंगे, महाराज तो संस्कृत में बात करेंगे, महाराज तो संस्कृत में बात करेंगे। पर महाराज आपके पास आने के बाद आज मुझे लगा कि मुनि महाराज भी इतना प्रैक्टिकल हो सकते हैं और इस तरह के जीवन निर्माण की प्रैक्टिकल बातें कर सकते हैं। महाराज जी आपके पास आने के बाद अब मेरा अभी तक कोई धर्म के प्रति इंटरेस्ट नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जगने लगा है। महाराज आप बताइए मैं क्या करूं? हमने कहा कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो, अभी तुम केवल सप्ताह में मेरा एक प्रवचन सुनना शुरू करो, सप्ताह में एक प्रवचन। उन दिनों ये कोई मोबाइल और टीवी वगैरह नहीं थी। महाराज कैसे सुनूंगा? हमने भाई प्रोफेसर साहब तुम्हें सुनाएंगे। वो हमारे प्रवचन के बड़े प्रेमी थे। उन दिनों कैसेट चलती थी, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ, 1995 की। हमने कहा आप इनको उपलब्ध करा, बोला मैं दूंगा। सप्ताह में एक प्रवचन सुनना शुरू किया, धीरे धीरे रुचि जगते गई, जगते गई, जगते गई। वो आदमी नियमित सुनना शुरू कर दिया, स्वाध्याय करना शुरू कर दिया, और आज स्वाध्याय करते करते ऐसी रुचि जग गई कि वो आदमी अभी अमेरिका में है, नियमित स्वाध्याय करता है और कराता है, प्रामाणिक समूह का सक्रिय कार्य करता है। रुचि जगती है, अभ्यास से रुचि जगती है। शुरुआत कीजिए, थोड़ी थोड़ी शुरुआत कीजिए। जिन लोगों को लगता है अरे हमें कुछ समझ में नहीं आता, ठीक, हमें भी आपकी बात समझ में नहीं आती, शुरू तो करो भाई। शुरुआत करोगे तभी परिणाम आएगा, बिना किए कुछ नहीं होता। तो धीमी धीमी ही सही शुरुआत होनी चाहिए। शुरुआत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए तो काम होगा। और हमेशा एक भावना भाव, जो काम करना है अंदर से एक प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं ये कार्य अच्छे से कर सकूं, मुझे रुचिपूर्वक ये कार्य करना है, अच्छे से कार्य करना है, अच्छे से कार्य करना है। यदि ये भाव अंतर मन में जगने लगेगा तो उत्साह अपने आप जागृत होगा और ये उत्साह हमें अच्छा परिणाम दे पाएगा। इसको हमें देखना चाहिए। और जो कार्य हमने किया कदाचित छूटने लगा है तो वापस उस कार्य के साथ अपना संबंध जोड़ना शुरू करो। ये छूट गया, मुझे फिर करना है, ये छूट गया, मुझे फिर करना है, मुझे ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, ये कार्य करना है। ये भाव अंतर मन में जग जाए ना तो आपकी अरुचि रुचि में परिवर्तित हो सकती है। किसी भी कार्य में अंदर से अपने आप को तैयार करना होगा। हमेशा ध्यान रखना है रुचि बाहर से नहीं मिलती,
अंदर से प्रकट होती है, अंदर से झरती है। हमें अंदर से प्रकट करने की आवश्यकता है। उसके लिए भावना योग बहुत अच्छा साधन बन सकता है। यदि हम रुचि को अपनी बढ़ाना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो हम अपने स्तर से उसके लिए कुछ अभ्यास कर सकते हैं। हम रोज़ जब उठें कुछ चीज़ों के लिए, जैसे एक बच्चे के मन में है, एक विद्यार्थी के मन में पढ़ाई से रुचि कम हो रही, तो उठे, आंखें मूंदे, भगवान को याद करे, हे प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं रुचिपूर्वक पढ़ सकूं, मैं लगन से पढ़ सकूं, मेरी पढ़ाई में रुचि जागृत हो सके, मैं मन लगाकर पढ़ सकूं। ये पहली प्रार्थना, और ये बार बार दोहराओ, हे प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दो, मुझ में ऐसी रुचि प्रकट कर दो कि मैं अपना काम रुचिपूर्वक कर सकूं, मैं मन लगाकर पढ़ सकूं, मैं अपने कार्य का रस ले सकूं, मुझे मेरे कार्य में आनंद आ सके। ये वाक्य, इस आशय के 2-4 वाक्य आप बार बार दोहराओ। सुबह दोहराओ, दोपहर दोहराओ, शाम दोहराओ, जब मौका आए आप दोहराओ। इससे क्या होगा? आपके अंदर रुचि का भाव जागृत होगा। फिर दूसरे चरण की है प्रतिक्रमण। आज दिन भर में मैंने जो काम किया, कौन कौन सा कार्य अरुचिपूर्वक किया, मैंने अपने कार्यों में उदासीनता रखी, मैंने अपने कार्यों से अरुचि रखी, मेरी इस अरुचि के कारण मेरा कार्य रुका, मुझ में रुकावट आई। हे भगवान, मैं अपने इन सब दुष्कृत्यों की निंदा करता हूँ। इस अरुचि के कारण मेरे मन में जो आलस्य और अनुत्साह का भाव आया, मैं उसकी निंदा करता हूँ और मन ही मन संकल्प लेता हूँ कि अब मैं अपना कार्य रुचिपूर्वक करूँगा। मेरी रुचि थी तो मैंने सतखंडागम के 6 खंड, धवला की 16 पुस्तक, महाबंध की 7 और जय धवला की 16 पूरे अच्छे से लगन पूर्वक पढ़ लिया, और न केवल पढ़ा, उसमें मेरी रुचि थी तो उस पर अधिकार भी प्राप्त कर लिया। लेकिन साहित्य और व्याकरण के प्रति जो अरुचि थी, मैंने उसमें अनुत्साह प्रकट किया। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, आशीर्वाद दे दिया। बाद में लगा कि मैं इसमें पिछड़ गया, कच्चा रह गया। अगर गुरुदेव की बात मान ली होती तो सिद्धांत में मेरी स्वाभाविक रुचि थी, साहित्य और व्याकरण के क्षेत्र में भी मैं वैसा ही अधिकारपूर्ण पांडित्य प्राप्त कर लेता। रुचि के अभाव में मैं रह गया। लेकिन अब मेरे मन में ऐसी रुचि जगती कि नहीं, जहाँ मैं रह गया उसे भी मुझे पूरा करना है, और मन करता है अब मैं साहित्य पढ़ूं, अब मैं व्याकरण में और गहराई में उतरूं। ऐसा मन करता है, और मन जग जाए, व्यक्ति लग जाए तो सब काम हो सकता है। तो कभी कोई किसी कार्य में तुम्हारी अरुचि हो, उस अरुचि को भी रुचि में बदला जा सकता है यदि उसके प्रति हित बुद्धि हो। अपने मन में हित की भावना बदलती है। मूलभूत कार्यों के प्रति अपनी रुचि स्थिर होनी चाहिए। बाकी चीज़ों में समय समय के अनुरूप परिवर्तन आता है, और परिवर्तन के लिए हमें कुछ न कुछ आलम्बन बदलना पड़ता है। एक सा भोजन करते करते आपकी भोजन से रुचि कम हो जाती है, इसलिए भोजन का जायका भी आप रोज़ बदलते हैं, चीज़ें भी बदलते हैं। ऐसे जीवन व्यवहार में बहुत सारे आलम्बन रोज़ बदलने पड़ते हैं, पर मौलिक कार्य क्षेत्र में अपनी रुचि बनी रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एकमात्र अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी में परम